नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं का अभ्यास प्रश्न पत्र। और हम इस प्रश्न पत्र में कक्षा 8वीं की प्रश्नोत्तरों को हल कर रहे हैं। तो आप देखें, सेट क्रमांक 4 है यह। बहुविकल्पी प्रश्न है। पहले, यथेष्टम शब्द से संधि विच्छेद अस्ति। यथेष्टम शब्द का हमें संधि विच्छेद बताना है। विकल्प है, तो यह पहला विकल्प जो है यथाधन इष्टम, यह सही है। दूसरा प्रश्न है, जयतु लोक माता खालिस्तान। तो इसका अर्थ है जयतु लोक माता, बी ऑप्शन इसका सही है, 12 नंबर का, अहिल्याबाई। तीसरा प्रश्न है, उपमा विश्व प्रसिद्ध। तो उपमा विश्व प्रसिद्ध है, तो उपमा जो है वो कालिदास की विश्व प्रसिद्ध है, तो बी ऑप्शन इसका भी सही होगा, कालिदास से। चौथा प्रश्न है, विद्वान खालिस्तान पूज्यते। तो विद्वान सर्वत्र पूज्यते, सा ऑप्शन इसका सही होगा। पांचवा प्रश्न है, हस्तः इतस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। तो हस्ता में कित प्रत्यय है, आ ऑप्शन इसका सही है। आगे है, रिक्त स्थानानि पूर्णतः। 6 से लेके 10 प्रश्न तक खालिस्तान है। छठवां खालिस्तान है। प्रश्न है, नर्मदा या अपरम नाम खालिस्तान अस्ति। नर्मदा का दूसरा नाम है, तो नर्मदा का दूसरा नाम है मैकल सुता। खालिस्तान में हम लिखेंगे मैकल सुता। सातवां प्रश्न है, खालिस्तान इंदिरायाः पिता आसीत्। खालिस्तान इंदिरा के पिता थे, तो इंदिरा गांधी के पिता का नाम था जवाहरलाल नेहरू। आठवां प्रश्न है, तपस्या खालिस्तान साधनम। तो इसका उत्तर होगा तपस्या स्वर्ग प्राप्ति साधनम। तपस्या जो है वो स्वर्ग प्राप्ति का साधन है। नौवां प्रश्न है, महिष्मती नाम ना खालिस्तान प्रसिद्ध। तो महिष्मती का नाम प्रसिद्ध है, तो महिष्मती का नाम जो है वो महेश्वर के नाम से अब प्रसिद्ध है। आगे है 10वां प्रश्न, त्रिभुवनम खालिस्तान समासस्य उदाहरणम अस्ति। त्रिभुवनम जो है वो खालिस्तान समास का उदाहरण है, तो यह जो है वो द्विगु समास का उदाहरण है। आगे अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर है। 11वें प्रश्न से आप देखें, श्रोत्रियः केन भवति। यह 11वां प्रश्न है। यहाँ से हमने IMP प्रश्नों को ही केवल लिया है, उत्तर आप लिख सकते हैं, आराम से टिक लगा लें आप। 12वां प्रश्न है, भारतीयः कोशा कीदृशः। 13वां प्रश्न है, चित्रकूटे कीदृशानि वनानि सन्ति। आगे 14वां प्रश्न है, पितरौ इतस्मिन् पदे समासः अस्ति। 15वां प्रश्न है, प्रायः सर्वे सुखम इच्छन्ति रेखांकित पदे अव्ययम अस्ति। इस पद में हमें अव्यय बताना है। आगे है 16वां प्रश्न, संस्कृत साहित्य से सर्वश्रेष्ठ कवि का अस्ति। संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है। आगे लघुत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर 22 तक। प्रश्न क्रमांक 17वां है, स्व पाठ्य पुस्तकात एकम श्लोकम लिखत। अपनी पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक आपको यहाँ लिखना है। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित संख्यायाः संस्कृत शब्देषु लिखत। निम्नलिखित संख्याओं को आपको संस्कृत में लिखना है, 19, 24, 42। इस तरह से आपको 1 से लेकर 50 तक की संख्याएं आप याद कर लें। आपको ऐसी 3 संख्याएं आपसे पूछी जा सकती हैं। प्रश्न क्रमांक 19 है, शंकरस्य भूषणम किम। शंकर का भूषण क्या है, आभूषण क्या है। 20वां प्रश्न है, राम राजा मंदिरम कस्या नद्याः तटे विद्यते। राम राजा मंदिर किस नदी के तट पर है। 21वां प्रश्न है, बुद्धिमान कथम भवति। बुद्धिमान कैसे होते हैं। और 22वां प्रश्न है, अस्माकं संविधानम कदा प्रारब्धम अभवत्। आगे है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, निर्देशानुसारम उत्तराणि लिखत। 23वां प्रश्न जो है, इसमें अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। यहाँ एक गद्यांश दिया है, इसको आपको पढ़ के नीचे 5 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। गद्यांश है, माघ मासस्य शुक्ल पक्षस्य पंचम्यां तिथौ ऋतुराज वसन्तस्य आगमनं सूचना भवति। वसंत पंचमी श्री पंचमी नाम्ना अपि ज्ञायते। अस्मिन् समये प्रकृतेः सौन्दर्यं चरमोत्कर्षं प्राप्नोति। सर्वत्र रमणीयतायाः दर्शनं भवति। वृक्षेषु नूतन किसलाय रागः राजति। क्षेत्रेषु सरस पुष्पाणां सुषमा पीतिमा च मनोहराणि दृश्यते। आम्रेषु मंजरीं परितः भ्रमन्तः भ्रमराः दृश्यन्ते। कोकिलानां मधुरं स्वरं चित्तम् आकर्षयति। वसंत समय सर्वत्र रमणीयताया दर्शनं भवति। आगे यहाँ 5 प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न है, माघ मासस्य शुक्ल पक्षस्य पंचमायां तिथौ कस्य आगमनं सूचना भवति। तो माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि किसके आगमन की सूचना देती है या होती है। तो यह है ऋतुराज बसंतस्य के आगमन की सूचना हमें देती है। इसका यहाँ यह आंसर सही हो जाएगा, बसंतस्य।
दूसरा प्रश्न है बसंत पंचमी किम नामना अपि ज्ञायते। बसंत पंचमी का क्या नाम है? तो बसंत पंचमी का नाम क्या है? श्री पंचमी नामना अपि ज्ञायते। यहाँ श्री पंचमी इसका आंसर होगा। सर्वत्र किम दर्शनम भवति। सर्वत्र हमें किसके दर्शन होते हैं? तो क्षेत्रेषु सर्वस्य सर्वत्र किम दर्शनम भवति, इसका उत्तर होगा सर्वत्र रमणीयतायाः दर्शनम भवति। यहाँ हम रमणीयताया लिखेंगे। केषु नूतन किसलाय रागः राजते। तो इसका उत्तर होगा वृक्षेषु, यहाँ हम लिखेंगे वृक्षेषु नूतन किसलायाः रागः राजते। यहाँ यह पैराग्राफ में दिया है। क्षेत्रेषु इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति। यहाँ में क्षेत्रेषु इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति। क्षेत्रेषु में हमें विभक्ति बतानी है, तो विभक्तियाँ होती हैं 7 प्रकार की, और क्षेत्रेषु में जो है वो सप्तमी विभक्ति है। इस तरह से 5 प्रश्नों का उत्तर हो जाएगा। आगे है 24वां प्रश्न। अधोलिखित पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। यहाँ एक पद्यांश दिया है और उसको पढ़ के हमें प्रश्नों को उत्तर देना है। माता गुरुतरः भूमि खाति पतो उच्चतरः स्ततः मनः शीघ्रतरम वाता इंचतः बहुतरी तृणा। माता, पहला प्रश्न है माता कस्मात् गुरुतरा। तो माता किससे भारी है? तो भूमि से तुलना की गई है, तो यहाँ लगेंगे माता भूमे गुरुतरा। दूसरा प्रश्न है कस्मात् पित्तो उच्चर स्ततः। तो यहाँ हम खाति पत्तो उच्चतर स्ततः, इसमें कस्मात् को हटा देंगे, खाति पत्रो यहाँ इसको हम लिख लेंगे। किम शीघ्रतरम वातात। वायु से भी शीघ्र कौन है? तो वायु से शीघ्र है मनः। इसका आंसर होगा मनः शीघ्रतरम वातात। का बहुतरी तृणात्। तो यहाँ चिंता आ जाएगा, चिंता बहुतरी तृणात्। अत्र पंचमी विभक्ति पदानि चित्वा लिखत। यहाँ इस श्लोक में हमें पंचमी विभक्ति से संबंधित पद को यहाँ लिखना है। तो इस श्लोक में तृणात् जो शब्द है वह पंचमी विभक्ति का पद है या शब्द है। आगे है प्रदत्त शब्दई पत्रम पूर्यत। यहाँ शब्द दिए हैं आनंदम, स्वग्रामम, अत्रागत्य, भवान, मम, और इन शब्दों का प्रयोग करके हमें इस पत्रों में को पूरा करना है। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ खालिस्तान दिए हैं 1 2 3 4 5 खालिस्तान है और हमें यहाँ भरना है। देखते हैं हम। प्रिय मित्र विभु साप्रेम नमस्कार। अहम ग्रीष्मावकाशे खालिस्तान हयः आगतवान् स्वगृहे स्थित्वा ग्राम जीवनस्य खालिस्तान अनुभवामि। प्रार्थयामि यत् खालिस्तान अपि नगरीय कोलाहलात् किंचित् कालं खालिस्तान पश्यतु ग्राम्य जीवनम अस्तु। पत्रम समापयामि स्वकीय पितृपादयो खालिस्तान प्रणतिम समर्पयामि। मम गृहे सर्वे कुशलानि सन्ति प्रतीक्षायां भवदीये गिरिराज नायकः। तो यहाँ पहले खालिस्तान में ग्रीष्मावकाशे के बाद जो पहला खालिस्तान है उसमें आएगा स्वग्रामम है आगतवान। दूसरा खालिस्तान है स्वगृहे स्थित्वा ग्राम जीवनस्य खालिस्तान अनुभवामि, इसमें आएगा आनंदम अनुभवामि। आनंदम शब्द यहाँ आएगा दूसरे में। तीसरा है प्रार्थयामि यत् खालिस्तान अपि नगरीय कोलाहलात् किंचित कालम। तो तीसरे में आएगा भवान, यहाँ भवान शब्द आएगा। चौथे में आएगा अत्रागत्य, यहाँ अत्रागत्य पश्यतु ग्राम जीवनम अस्तु पत्रम समापयामि स्वकीय पितृपादयो मम, यहाँ आएगा 5वें में मम। तो इस तरह से हमने यहाँ एक नंबर डाल दिए, आप इनको देखें और यहाँ बढ़ सकते हैं। आगे है प्रश्न क्रमांक 26वां। अधोलिखितेषु विषयेषु एकस्मिन् विषये पंचवाक्येषु वाक्यानि निबंध रचय। यहाँ हमें इन टॉपिक से संबंधित विद्यालय, आचार्य चंद्रशेखर, उद्यानम, अनुशासनम, इनमें से किसी एक के विषय पर हमें 5 वाक्य संस्कृत में लिखने हैं। निबंध की हमें एक रचना करनी है। तो आप विद्यालय, चंद्रशेखर आजाद या उद्यानम या अनुशासन में से कोई भी आप एक विषय की 5 लाइन लिख सकते हैं। इस तरह से साथियों आज हमने कक्षा 8वीं के अभ्यास प्रश्न पत्र को पूरा किया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हुई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।